हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के 15 अक्टूबर के सभी शिफ्ट के जीके के प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट के क्रम वाइज देखेंगे, जिसमें हम पहले फर्स्ट देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड शिफ्ट है। जिसका अब तक एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। और साथ में आपको कुछ टॉपिक बताऊँगा जीके के, उनको आप नोट करते रहना, क्योंकि हर शिफ्ट में आपके वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिसमें एसएससी एमटीएस से संबंधित जो भी वीडियो डालूंगा उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के प्रश्न। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुणा आसिफ अली को। और एक देखो, साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्टर बताऊंगा। कल के जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्टर में आपको रोज बताता हूँ ना, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं आज के एग्जाम में। आपको बताऊंगे कौन से एग्जाम में बने हुए हैं, जो मैंने आपको कल 14 अक्टूबर को कराए थे। अब बॉलीवुड के ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जाता है जोहरा सहगल को। ठीक है, आगे आपको पूछा गया था कि मकर विलाकु त्योहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहाँ है? तो वह केरल में है। और मकर विलाकु केरल राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वर्षीय उत्सव है। अब देखो, कुछ हम साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर जो जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपको देखने होंगे तो मैंने इनके लिए स्पेशल वीडियो बना रखे हैं। स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट बनी होगी, वो आपके सारे एसएससी से संबंधित वीडियो बने हैं सारे वहाँ। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और आपके कौन सा वाद्य यंत्र के से संबंधित हैं, जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको सारे करा रखे हैं। फिर मैं आपको जो है साथ साथ में कराते रहता हूँ यहीं। राज्य और त्यौहार देखो, हरियाणा में मनाया जाता है तीज, पंजाब में बैसाखी, आंध्र प्रदेश में उगादी, अरुणाचल प्रदेश में पक्के फांग, हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन आपके। कर्नाटक में कितूर, असम में मिड डे मील फी, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव, लद्दाख में, ये आपके एग्जाम बन चुके हैं क्वेश्चन। लो सर, सबसे पहले 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखना है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही करा रखा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बन चुका है। महाराष्ट्र एलिफेंटा महोत्सव, तमिलनाडु अधिपेरुक्कु, तेलंगाना बतुकम। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आगे बन सकता है त्रिपुरा गरियाबू पूजा, मिजोरम चपचार कूट, मणिपुर। ठीक है, संगाई और सिरोही मिली। अब आगे क्वेश्चन आपके, चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका है वीणा से। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। अब देखो, इनका मैंने आपको बताया वीणा से है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर देखो, भारत में प्रसिद्ध वीणा कलाकार कौन है? जयंती कुमार यादव, असद अली खान, ई गायत्री। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आगे बन सकता है। एस बालाचंद्र, ये तो क्या आज के एग्जाम बन चुका है। भारत के प्रसिद्ध सितार कलाकार भी देख लो, पंडित रविशंकर, साहद, परवेज खान, उदय मुखर्जी, अनुष्कर शंकर। भर के प्रसिद्ध संतूर वादक जो है आपके शिव कुमार शर्मा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना है कि कौन सा वाद्य यंत्र से कौन से व्यक्ति संबंधित है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान किया गया है? और ये आपके आज के शिफ्ट में, ये आपके आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, और आपके तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आपको इससे पहले भी देखने होंगे तो मैंने एक वीडियो पूरी कवर कर रखी है, उसको आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी एमटीएस 2024 की, वहाँ मैंने आपको सारे वीडियो एनालिसिस करा रखे हैं, जिसका भी लंबा है एग्जाम, यानी बाद में एग्जाम जिसका होना है कि 14, आपको बताया कि 14 नवंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है। इसका बाद में एग्जाम होने वाला है नवंबर में, या आपके 20 तारीख के बाद होगा, जिसका जिसका होने वाला है, तो वो आप देख सकते हो। आपके काफ़ी अच्छा मौका है। पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाले सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो 1% से 3% के बीच में होती है। ऊर्जा की मात्रा को केवल 1 से 3% पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, और बाकी पत्तियों और अन्य सतहों से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे हैं, संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक संस्कृत में लिखी है? और पुस्तक से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब कौन से पुस्तक पुस्तक वहाँ पूछ रहे हैं ये मैं कंफर्म कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, पुस्तक वहाँ से पूछ रहा है। आपको हल्के फुल्के पुस्तक जितने भी हैं, जितने मैं आपको डेली एनालिसिस कराता हूँ, उनको पढ़ो। और बाकी देखो आ गया, ठीक हुआ, क्योंकि ये जीके का इस बार आपका ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। पता है आपको, सिर्फ जीके और इंग्लिश से आपसे मेरिट बनने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश का देखना होगा तो मैंने बनाया है, इसका सिलेबस बनाया है। आपको जो है मैंने कम से कम 10 से 12 टॉपिक हैं, उनको अच्छे से पढ़ो। सिनोनिम, एंटोनिम हो गया, स्पोर्टिंग एरर हो गया, तो ये चीज़ आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से, तो उनको अच्छे से आप याद करो, जो आपका रूल होता है उसमें। तो इसमें आपके बुद्ध भूषणम संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। और 3 इनके अन्य पुस्तक भी है, नायिका भेद, सात शतक और नखशिखा। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। 7 तारीख के आपको 7 अक्टूबर के एग्जाम में भी आपके जो है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में आपका बना था कि
राज्यपाल और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बने थे आपके 7 अक्टूबर, उसके बाद नहीं बने थे। अभी आज की एक शिफ्ट में आपका फिर बन चुका है। मैंने आपको तब भी कराया था, आज भी आपको सभी करा रहा हूँ, इनको याद कर लो आप। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 7 अक्टूबर को आपका पूछा गया था आंध्र प्रदेश, और फिर आपका पूछा गया था मिजोरम के मुख्यमंत्री पूछ लिए गए हैं, और आपका राज्यपाल पूछ लिया। आज आपसे पूछा गया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपका है, ये आपका हो गया हिमाचल, श्री प्रताप शुक्ला। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है, भारत में वह राज्य जिसमें बौद्धों और जैनों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये महाराष्ट्र है। 1836 में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड था। ये 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल थे। अब देखो, उड़ीसी नृत्य के को 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित करने का श्रेय किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दिया जाता है? तो एक केलुचरण महापात्र को दिया जाता है। ठीक है, ये उड़ीसी नृत्य है, और ये आपको मैंने कल करा चुका था। आप देख सकते हो, आप ये आज भी आप देख लो। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम से कौन संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, अलारमे वल्ली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ये देखो, ये आपके मैंने कल भी कराया था, ये आपके आज के शिफ्ट में आगे पूछा गया क्वेश्चन है। ये हो गया एक, और एक क्वेश्चन ये आपके, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम बन चुके हैं। ठीक है, ये आपके उड़ीसा से हैं, ये आपको मैं नीचे दिखाता हूँ अभी कौन कौन से, और ये भी आपके एग्जाम आज बन चुके हैं। अभी आपको आगे मिल जाएगा। ठीक, कौन सा? केलीचरण महापात्रा। अब देखो, ठीक है, इन सबको याद करो आप। कथक से बिरजू महाराज, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, आगे बन सकता है। और कथकली से देख लो आप, उड़ीसी देखो, उड़ीसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और मोहनट्टम, ये भी आपके एग्जाम बन चुके हैं। ये आपका एग्जाम बन चुका है। जतिन गोस्वामी, अनिता शर्मा, ये आपके कल के शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, तो इसको भी अच्छे से आप याद कर लें। भारत के राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला आयोजन कब हुआ था? 1992 में, मणिपुर में। इसको आप लोक नृत्य को जरूर याद करें, यहाँ से आपके एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन बन रहा है। भारत में पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित किया गया था, और यह भारत से इंग्लैंड और चीन को कच्चे कपास के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, कब किया था? 1854 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो नर्मदा और तापी। ठंडे पानी में विघटित ऑक्सीजन कितने सांद्रता तक पहुंच सकते हैं? तो देखो, साइंस से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, बस हो गया, ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। तो 10 भाग प्रति मिलियन। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन सेकंड था। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी थी? तो रस्किन बॉन्ड ने। और रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक और है, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन डेरा, पुस्तक के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपके एग्जाम में आगे बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद होता है, हमारे पेड़ स्टिल ग्रो इन द डेरा। ठीक है, इसे आप समझ लो, ये आपके एग्जाम में आगे बन सकता है। ये आपके एग्जाम बना है रस्किन बॉन्ड की। अब देखो, कुछ पुस्तकें हैं रस्किन बॉन्ड के हैं। द रूम ऑन द रूफ, ये बनी थी 1955 में, सबसे पहले यही बनी थी 1955, द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, झुम्पा लहरी, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम बन चुका है। द नमसिका, ठीक है, ये आपका ये बन चुका है क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। अरविंद अडिगा, ये आपके एग्जाम बन चुके हैं। ये 3 के 3 आपके एग्जाम बन चुके हैं। अभी ये नहीं बना है, ये एग्जाम आगे बन सकता है, ये आपके एग्जाम आगे बन सकता है। आर के नारायण, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, ये आपका एग्जाम आगे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी फिल्म में देवदास का साउंड ट्रैक किसके द्वारा रचित और लिखा गया था? तो इस्माइल दरबार और पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचा गया था, और देवदास 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई थी। कुषाण वंश के कन्फ्यूशियस के बाद किसने शासन किया था? तो कनिष्क ने किया था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कन्फ्यूशियस था। ठीक है, संस्थापक। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव प्रथम। नेक्स्ट है, पानी में धुंधलापन किसके कारण आता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होते हैं? तो हैजा रोग जीवाणु से होते हैं। अब देखो, अब इसमें कुछ देखो देख रखा है, सूक्ष्म जीव और इस साइड संक्रामक रोग। देखो, जीवाणु जो होता है ये होता है आपके बैक्टीरिया। अब ये किन बैक्टीरिया कहाँ कहाँ से होता है? एक तो होता है टाइफाइड बुखार हो जाता है, हैजा, तपेदिक यानी टीबी, एंथ्रेक्स, टेटनस, ये सब जो होता है आपके बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है।
वायरस जो होते हैं यानी विषाणु, जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स एंड जीका बुखार, पोलियो, ये सब आपके जो है वायरस से होते हैं। ठीक है, विषाणु जैसे आपको कोविड हो गया, जो मतलब जैसे खांसने से, छींकने से आपको वायरस द्वारा जो ये फैलते हैं। और प्रोटोजोआ, ये आपके मलेरिया, काला आजार, ये होते हैं आपके प्रोटोजोआ। और कवक जो होता है आपका त्वचा में संक्रमण द्वारा होता है। तो ये चीज़ आप जान लो कि कौन किससे होता है। ठीक है, आगे एग्जाम आपके बन सकता क्वेश्चन कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? तो 1917 में चंपारण से शुरू किया गया था। गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था, जो चंपारण है बिहार में है। ठीक है, वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन है? यानी रॉ मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग। देखो रॉ के जब ये है, ये रवि सिन्हा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इसका फुल फॉर्म, यानी रॉ। भारत के बाहरी खुफिया एजेंसी यानी एक स्पाई होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1962 यानी 1962 के बाद के चीन भारत के युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद रॉ यानी 21 सितंबर 1968 को अस्तित्व में आई। कब आई? 1968 में, जिसने इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा खुफिया एजेंसी के एकत्रीकरण की कमियों को उजागर किया। यानी आपका जो है ये एक मतलब सीक्रेट एजेंसी है। जैसे आपकी पता है, आप सुनते होंगे ना, इजराइल के मोसाद हैं, सबसे तगड़े जो आपकी एजेंसी है वही है मोसाद। कहते हैं कि मोसाद जो है जो हिजबुल्ला था उसका एक बड़ा कमांडर बन चुका था। उतनी तगड़ी पकड़ है किसकी? मोसाद। जो मोसाद जो है नंबर 1 अभी स्पाई यानी आपकी जो खुफिया एजेंसी में सबसे नंबर 1 में है। और रॉ आपके भारत की हो गई। ठीक है, आगे आपका है, यूको शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से संबंधित है। अपने प्रतिद्वंदी 15 सेकंड तक जमीन पर गिराए रखने पर यूको अंक प्राप्त होता है। ठीक है, यूको अंक कहते हैं उसको। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और संयंत्र पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से ये स्थापित किया गया था 1959 में। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से, राउरकेला स्टील प्लांट। नेक्स्ट है, मध्यकालीन कौन से संगीतकार का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था? तो तानसेन का हुआ था। और तानसेन का असली नाम जो था वो रामतनु पांडे था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हें मियाँ तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे और मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। ठीक है, कौन नाम था इनका वास्तविक? रामतनु पांडे। ये पांडे थे जो आपके जो है अकबर के 9 रत्नों में से इनका भी एक नाम था। अगला है, नरेंद्र मोदी ने 2023 में सावित्री बाई को पुरस्कार से सम्मानित किया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा क्षेत्र से। और करंट अफेयर आपके 2023 से पूछी जा रही है, उससे पहले की 2024 की एक भी अभी तक आपको करंट अफेयर मैंने नहीं देखी है। तो जितने करंट अफेयर पूछी गई थी अभी तक आपके 30 सितंबर से आज आपका 15 अक्टूबर हो गया, जितने आपके शिफ्ट पूछे गए हैं सब में आपके 2023 के करंट अफेयर पूछे गए हैं। नेपाल के पश्चिमी हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती हैं तो शारदा नदी निकलती है। ये आपका नेपाल के पश्चिम में भी है और आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी कह सकते हो आप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी जो है मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, मिलम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी है। और ये शारदा नदी यानी शारदा नदी जो आपकी काली नदी को कहते हैं, तो पश्चिमी हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती हैं। कहाँ से? मिलम। मिलम आपकी जो पिथौरागढ़ में है, नेपाल के पश्चिम में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का समीकरण क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, किस कथक कलाकार को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पंडित बिरजू महाराज को। पंडित बिरजू महाराज जी को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन करते हैं? तो अनुच्छेद 49। तो आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि अनुच्छेद जरूर पढ़ के हैं, आपके हर सेक्टर अनुच्छेद से क्वेश्चन बन रहे हैं। लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति, और आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और देखो आपको मैं हर एक फैक्ट यहाँ पर कवर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको जो यहीं पर अगर आपको देखो, मैं तो कहता हूँ आपको देखना है तो देखो आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप देख सकते हो लूसेंट की, अगर आपकी बुक पढ़ी है कला और संस्कृति, उसको आप जरूर पढ़ के चले जाए।
अगर आपके पास नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप वॉच कर सकते हो। एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको 19 चैप्टर कवर कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव की पढ़ सकते हो आप उसको, कला और संस्कृति की। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय हरियाणा में है। अहमद शाह अब्दाली यानी दुरानी के नाम से भी जाना जाता है इसे, के नेतृत्व वाली सेना कई मराठा किनारों को नष्ट करने के बाद विजयी हुआ था। यानी इसमें जो आपका तृतीय किसके बीच हुआ था, 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें जो है मराठा पराजित हुए। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोहनचंद करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब आपके हैं 15 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर देना। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, बस इतना ही करो आप। और वीडियो को अगर हो सके, अगर आप कोई ग्रुप में अगर ऐड हो तो वहाँ भी जरूर शेयर कर देना। तो आपके 15 अक्टूबर के आप थर्ड शिफ्ट के देख लेते हैं हम। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन बन रहा है, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स से वही क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके जैसे ओलंपिक हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, वैसे आपको जैसे बायलैटरल मैच होता है उनसे नहीं पूछा जा रहा है। बड़े जो मैच हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसमें आपने पता है कि रोहित शर्मा ने बनाए थे। विश्व कप में कुल 9 पारियों में 639 रन बनाए थे। रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में 5 शतक इन्होंने लगाए थे। ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये सिमुक थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? देखो, भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था 1860 में। दो के दो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। आई थिंक मुझे लगता है यही पूछा गया था कि भारत का प्रथम बजट। अब अगर आपका एग्जाम था तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत का प्रथम बजट पूछा गया था या भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछा गया था। मैंने आपको दो के दो लिख रखे, फिर भी भारत का जो प्रथम बजट पेश किया गया था वो 1860 में किया गया था। इसे वर्ष 1860 में भारत के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है आर के सन्मुखी चेट्टी 26 नवंबर 1947 ने पेश किया गया था। ठीक है, किसने? आर के सन्मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पीसी महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम कर लो। सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, सीडी देशमुख। अगर प्रथम बजट कहेगा तो 1860 में किसने? वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट, केंद्रीय बजट, आर के सन्मुखम चेट्टी ने। और अभी आपके जो कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण, जो बजट पेश करती हैं। इसमें शब्द शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो लॉन टेनिस से। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद से राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है? यह अभी आपको जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ था आज के 163, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। निम्न में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा यानी डायमंड ऑफ इंडिया कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट है, मीनाक्षी दुरम पिल्ले को किस नृत्य शैली के लिए व्यापक मान्यता मिली है? तो भरतनाट्यम। ये भी आपको मैंने ऊपर का दिखाया था आपको, और कल भी मैंने आपको कराया था, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको जो कल कराए थे ना, 2 या 3 क्वेश्चन फंसे हैं आज के आपके शिफ्ट में, तो हो सके आपके कल भी बन जाए कुछ क्वेश्चन इससे। तो भरतनाट्यम ऊपर देख सकते हो, आपके जो आपको मैंने शास्त्रीय नृत्य करा रखे वहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले को किस नृत्य शैली के लिए व्यापक मान्यता मिली है? तो भरतनाट्यम। उदित नारायण के द्वारा प्राप्त किया गया उच्चतम नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। यह गायक है यानी सिंगर है। इनके आपने काफ़ी गाने सुने होंगे और काफ़ी फेमस भी हैं पुराने गानों में। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इस सितार वाद्य यंत्र से। तो आपको क्या करना है, सभी वाद्य यंत्र उनसे संबंधित व्यक्ति, मैंने आपको सारे करा रखे हैं। अगर आपको देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप वॉच कर सकते हो। अगला देखो WPL, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पहले बन चुका है इससे पहले। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में जो है SSC MTS के 2024 के एग्जाम में बन चुका है पहले आपके शिफ्ट में, शायद 7 या 8 तारीख के शिफ्ट में बना हुआ है क्वेश्चन। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि मैंने आपको कराया था ये, और आज आपके दोबारा बना हुआ है।
ठीक है। ये WPL 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान में खेला गया था। ये मुंबई में है। ठीक है, DY पाटिल स्पोर्ट्स में, यानी मुंबई में है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन, जिसमें हमने देखे तीनों शिफ्ट के जीके के प्रश्न देखे, और काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए आपको डेली एनालिसिस देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले SSC MTS की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपको मैं डेली रात को ये कराता हूँ, क्या, SSC MTS के एनालिसिस। आप रोज़ डेली रात को देख सकते हो, ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। थोड़ा लेट जरूर होंगे, 9, 10, 11 बजे तक आपको मिलेगी, लेकिन आप अगले दिन भी देख सकते हो। ये आपको मैं 10, 11 बजे के आसपास डेली डालता हूँ। ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम यूर